अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पेरेंटिंग विद डॉक्टर जी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फराज सलीम हाजिर है। उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है, बहुत अहम सवाल है और अक्सर आप लोग ये पूछते भी हैं हमसे हमारे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पर, हम कमेंट्स में भी ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए। हमारे साथ राना इशफाक साहब मौजूद हैं जो कि एक कामयाब वालिद हैं, एक कामयाब दादा हैं। इनके तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होते हैं और इनसे ये सवाल करते हैं, ये बताइएगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चों की तरबियत वालिदैन को कैसे करनी चाहिए, और आया कि आज का जॉइंट सिस्टम जो है फैमिली जो है वो बेहतर है या पहले वाला बेहतर था। इस पे ज़रा मुख्तसरन रोशनी डालिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੰਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ ਵਾਲਿदैन ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਹਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂਹੀਓ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 50 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, 50 ਦੇ 50 ਹੀ ਗੁੰਗੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ, ਜਿਸਲੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਣਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਕਾਫਤ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਓ ਤਮੱਦਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਾਇਸ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਵਸਲਾਮ जनाब, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो जो दौर था पहले तो बहुत आसान था, लेकिन आजकल के दौर के हिसाब से काफ़ी मुश्किलात आ गई हैं। जैसे डिवाइसेस वगैरह आ गई हैं, मोबाइल वगैरह आ गए हैं, तो हर बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, टीवी होता है। सब अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि मिलजुल के बैठें, आपस में बड़ों की इज़्ज़त करें। जो दादा दादी नाना नानी हैं उनके साथ बातें शेयर करें, सब कुछ मिलजुल के बैठें, मिलजुल के खाना खाएँ। मेरे ख्याल में बच्चों की तरबियत जॉइंट फैमिली सिस्टम में अब मुमकिन नहीं है। पहले थी, पहले बहुत अच्छा सिस्टम होता था जो कि अब नहीं है। अब ये हो गया कि अगर घर के 10 फ़र्द हैं तो 10 बच्चों के पास 10 फ़र्द जो घर के हैं सबके पास अलग-अलग से मोबाइल हैं। सब अपनी अपनी मसरूफियत में बैठे हैं। अगर घर में कोई बुज़ुर्ग है तो उसका कोई ख्याल नहीं रख रहा। हमारे वक्त होते थे तो हम जॉइंट फैमिली सिस्टम सारा मेंटेन रखते थे, जो कि अब नहीं है। मैं इसलिए इस हक़ में नहीं हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए। जॉइंट फैमिली में जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इसमें तो आप बच्चे को नसीहत करके या डांट से डपट से समझा सकते हैं, क्योंकि मार पीट से तो जो है ना माहौल ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। मेरी राय के मुताबिक कि बच्चे को नसीहत करें। अगर कोई बच्चा बुरा काम कर रहा है तो उसको समझाएं कि ये अच्छा नहीं है। कोशिश करें कि बच्चों को टाइम दें और ताकि वो बुरी सोबत में ना जाएं, ठीक है। और थोड़ा सा अपना डर रखें बच्चों के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरबियत कर पाएंगे, कि बाहर के माहौल से बचाएं बस उसको।